हरे कृष्णा। इस प्रकार सभी गोपियों ने बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया। उद्धव जी उसके बाद बोले, सातों द्वीपों में मनोहर जम्बू द्वीप पुण्य और मंगलों का दाता है। गोपियों के चरण कमलों की रज से पावन और परम निर्मल होकर और भी धन्यवाद का पात्र हो गया है। इस भारतवर्ष में नारियों के मध्य गोपिकाएं सबसे बढ़कर धन्य और मान्या हैं, क्योंकि वे उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले श्री राधा के चरण कमलों के नित्य दर्शन करती रहती हैं। इन्हीं राधिका के चरण कमलों की रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। ये पराशक्ति राधा जी गोलोक में निवास करने वाली श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे श्री राधा जी के भी भक्त हैं। ब्रह्मा आदि देवता गोपियों की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की भक्ति का मर्म पूर्ण रूप से तो योगीराज महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी गोप और गोपियां ही सिर्फ जानते हैं। ब्रह्मा और सनत कुमार को कुछ कुछ ज्ञात हैं। सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही जानते हैं। इस गोकुल में आने से मैं धन्य हो गया। यहाँ गुरु स्वरूपा गोपिकाओं ने मुझे अचल हरि भक्ति प्राप्त हुई है, जिससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। प्रत्येक जन्म में यहीं गोपियों का किंकर होकर तीर्थ श्रवा श्री कृष्ण का कीर्तन सुनता रहूंगा, क्योंकि गोपियों से बढ़कर परमात्मा श्री हरि का कोई अन्य भक्त नहीं है। गोपियों ने जैसी भक्ति प्राप्त की है वैसी भक्ति दूसरों को भी नसीब नहीं होती। तब उद्धव जी आगे कहते हैं, हे कल्याणी चेत करो, हे जगत माता मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्ण भक्त के किंकर का भी किंकर उद्धव हूँ। माँ मुझ पर कृपा करो, मैं पुनः मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि कठपुतली की भांति पराधीन हूँ। जैसे बैल सदा हलवाही के वश में रहता है, उसी प्रकार मैं श्री कृष्ण के अधीन हूँ। नारायण मुनि आगे बताते हैं, वो कहते हैं, नारद उद्धव के वचन सुनकर श्री राधिका जी की चेतना लौट आई। वे उठकर उत्तम रत्न सिंहासन पर जा विराजी। उस समय 7 गोपियां भक्ति पूर्वक श्वेत चंवरों द्वारा उनकी सेवा कर रही थी। तब देवी राधिका का दुखित हृदय से उद्धव से मधुर वचन से कहना आरंभ किया। श्री राधिका जी ने कहा, वत्स तुम मथुरा जाओ, परंतु वहां सुख में पड़कर मुझे भूल मत जाना। यदि भूल जाओगे तो इस भाव सागर में तुम्हारे लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं होगा। इस समय तुम जाकर परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण से मेरी सारी बात कह सुनाओ और शीघ्र ही मेरे स्वामी को यहाँ ले आओ। भला जगत की युवतियों में किसको ऐसा दुख है? श्री कृष्ण के वियोग जन्य दुख को मेरे अतिरिक्त कौन जानती है? सीता को भी वियोग दुख कुछ कुछ ज्ञात है। त्रिलोकी में नारियों में मुझसे बढ़कर दुखिया कोई नहीं है। बेटा उद्धव, किस युवती को मेरे समान दुख है? भला कौन नारी मेरी मानसिक व्यथा को सुनकर विश्वास करेगी? स्त्रियों में राधा के समान दुखिया, विरह संतप्त और सुख सौभाग्य से हीन नारी न हुई है, न कभी आगे होगी। वत्स, जिनके नाम श्रवण मात्र से 5 प्राण श्रेष्ठ हो जाते हैं तथा जिनके स्मरण मात्र से वे प्रफुल्ल हो उठते हैं और आत्मा परम स्निग्ध हो जाता है, जिन्होंने मेरा स्पर्श किया है, इतने मात्र से ही जिससे तीनों भुवनों में मुझे यश की प्राप्ति हुई है, उन परमेश्वर का किस समृद्धि को पाकर मैं विस्मरण कर सकती हूँ? तात, जो तीनों लोकों पर विजय पाने वाला रूप और गुण धारण करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने नहीं रचा बल्कि जो स्वयं ही ब्रह्मा के रचयिता हैं, जो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर संपूर्ण संपत्तियों के दाता, शांत, लक्ष्मीपति, मन को हरण करने वाले, सर्वेश्वर, सबके कारण स्वरूप, ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं, उन ब्रह्मा के भी विधाता अपने स्वामी श्री कृष्ण को किस समृद्धि के प्रलोभन में पड़कर मैं भूल सकती हूँ? तात, ब्रह्मा, शिव, शेष आदि जिनके चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं, उन प्रभु को मैं किस सुख से, लोभ से विस्मृत कर सकती हूँ? पुत्र, जिन्हें स्वप्न में भी उनके अनुपम मनोहर रूप का दर्शन हो जाता है, वे सब कुछ त्याग कर दिन रात उन्हीं के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जिनके गुण से पर्वत पिघलकर पानी पानी हो जाता है, शुष्क काष्ठ गीला हो जाता है, सूखे वृक्ष में नई कोंपलें निकल आती हैं, वायु का वेग रुक जाता है
तथा सूर्य और सागर स्थगित हो जाते हैं, उन प्रियतम को मैं किस समृद्धि की प्राप्ति से भुला सकती हूँ। भक्तवर जो काल के काल हैं, प्रलयकालीन मेघ, संहार करता शिव और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के स्वामी हैं, जो स्वाधीन, स्वतंत्र और स्वयं ही आत्मा नाम वाले हैं, उन प्रभु को मैं कौन सी संपत्ति पाकर भूल सकती हूँ। उन श्री कृष्ण से युक्त होने पर कोई यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, जिसके द्वारा कोई विद्वान मुझे सांत्वना दे सके। सावित्री और सरस्वती भी मुझे समझाने में समर्थ नहीं हैं। वेद और वेदांग भी मुझे ठाठस नहीं बंधा सकते हैं। फिर संतों और देवताओं की तो बात ही क्या है। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग, वेदों के उत्पादक ब्रह्मा, योगेंद्रियों के कुल के गुरु शंभु और गणेश भी मुझे प्रबुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी स्थिति है उसी की गति का विचार किया जा सकता है। जिसका कोई मार्ग ही नहीं है, उसकी गति कहाँ। सुख दुख, शुभ अशुभ सभी काल द्वारा साध्य हैं। यहाँ तक कि जगत में सभी पदार्थ काल के वशीभूत हैं और वह काल दुर्विनार है। वत्स, यदि तुम ब्रजवास का परित्याग करके जाने के लिए उत्सुक ही हो तो उठो। सुखपूर्वक श्री कृष्ण से सुखपूर्वक उस रमणीय मथुरापुरी को जाओ, क्योंकि चिरकाल तक श्री कृष्ण से विलग रहना दुख का ही कारण होता है, इसमें सुख नहीं मिलता। वहां जाकर तुम उनके जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का विनाश करने वाले चंद्रमुख के दर्शन करो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर और बंधु वियोग से कातर हुई राधिका को रोती देखकर उद्धव फूट फूट कर रोने लगे। तदंतर माधवी की प्रेरणा से उद्धव के पूछने पर श्री राधा ने उनको उपदेश दिया। राधा जी बोले, वत्स, जो लोगों के स्वामी काल के काल, जगत गुरु, निर्गुण, इच्छा रहित और ईश्वर हैं, उन परमात्मा का पंडित लोग भजन करते हैं। बेटा, सूर्य सभी प्राणियों की आयु को रात दिन के ब्याज से क्षीण करते रहते हैं, परंतु जो श्रीहरि के शुद्ध भक्त हैं, उन पुण्यवान संतों पर उनका वश नहीं चलता। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र भगवत सनकादियों पर दृष्टिपात करो। उनकी आयु सदा सुस्थिर रहती है। वे उपनयन संस्कार रहित 5 वर्ष के शिशुओं की भांति सदा बालक रूप में रहते हैं और उसी अवस्था में 11 रुद्रों, 12 आदित्यों और ज्ञानियों के गुरुओं के भी गुरु हैं। उनके हृदय विशाल हैं, मुखों पर प्रसन्नता छाई रहती है, वेश दिगंबर है, शरीर श्री कृष्ण के ध्यान से पवित्र हो गए हैं। वे विष्णु भक्ति परायण और तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। उन्हें वेद वेदांग और शास्त्रों की चिंता नहीं रहती। उनके नाम सनक, सनंदन, तीसरे सनातन और चौथे सनत कुमार हैं। जो लोग इनका सब तरह से स्मरण करते हैं, उन्हें तीर्थ स्थान जनित फल की प्राप्ति हो जाती है। वे किए हुए पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके हृदय में हरि भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे हरि की दासता के भागी हो जाते हैं। इसके बाद मृकंडु के पुत्र द्विजवर मार्कंडे को देखो, जो अपने कर्मवश लाखों वर्षों तक ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की सेवा से उन्हें 7 कल्पों की आयु प्राप्त हुई। फिर वोडु, पंचशिख, लोमश और आसुरी को देखो। ये संपूर्ण कर्मों का त्याग करके श्रीहरि की सेवा में तत्पर और सदा श्रीहरि का चरण का ध्यान करते रहते हैं। इनकी आयु 100 कल्पों की है। पुनः जन्मादग्नि नंदन, चिरंजीवी परशुराम, हनुमान, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, विप्रप्रवर, कृपाचार्य, ऋतुराज, जामवन को देखो। ये सभी श्रीहरि का ध्यान करने से शुद्ध और चिरंजीवी हैं। उद्धव, इनके अतिरिक्त सिद्धेंद्रों, नरेंद्रों, अन्य मनुष्यों में जो श्रीहरि की भावना करने से शुद्ध हो गए हैं, वे सभी चिरंजीवी हैं। दैत्यों में श्रीहरि से द्वेष करने वाले दुराचार्य हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को देखो। वे श्रीहरि के ध्यान में तल्लीन रहते हैं, जिससे चिरंजीवी एवं कालजित हो गए हैं। अनेक जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप भारत में जन्म पाकर जो लोग उन श्रीहरि की सेवा नहीं करते, वे मूर्ख और पापी हैं। जो मनुष्य वसुदेव का परित्याग करके विषय में लवलीन रहता है, वह महामूर्ख है और स्वेच्छा अनुसार अमृत का त्याग करके विषपान करता है। इस भूतल पर किसकी स्त्री, किसका पुत्र, किसके भाई बंधु अर्थात कोई किसी का नहीं है, क्योंकि विपत्ति काल में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई किसी का बंधु सहायक नहीं होता।
इसीलिए संत लोग रात दिन निरंतर श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग के विनाशक सर्व दुखारी परमेश्वर हैं। उन आनंद को भी आनंदित करने वाले परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का भजन काल पर विजय पाने का उपाय है। इसके बाद श्री राधा जी ने मनुष्य, पितर, देवता, नाग, राक्षस और अन्यान्य लोकों तथा युगों आदि की काल गति का वर्णन करके अंत में कहा, वत्स अब तुम श्री हरि के नगर को जाओ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।